हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की श्यावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय विश्वनाथ भगवान की जय दुर्गा मैया की जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय सद्गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड नायक सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमपिता परमात्मा उनकी महती अनुकंपा परमाराध्य परम गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज सबके चिरस्मरणीय गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज जिनके मंगलमयी शुभ प्रेरणा से बलांगीर दिव्य जीवन संघ शाखा में हम लोग संत तुलसीदास के द्वारा विरचित रामचरित मानस के अंतर्गत जो सुंदरा कांड है उसके ऊपर मनन चिंतन कर रहे हैं। आप सब आदरणीय उपस्थिति मातृशक्ति सज्जन वृंद साधक जिज्ञासु मुमुक्षुगण कल प्रसंग चल रहा था आप लोग सब सुन रहे थे। हनुमान जी माता सीता से मिलने से पहले रावण आकर के धमकी दे करके जाता है, डरा करके जाता है, साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करके देखा और सीता माता रावण की ओर देखती भी नहीं। रावण कहता है मेरे पास जो ऐश्वर्य है सब आप उपभोग करो। सीता माता कहती है आपके पास जो ऐश्वर्य है वो तो तिनके के बराबर भी नहीं है। सबको ऐश्वर्य देने वाली स्वयं सीता मैया है, लेकिन रावण को बोध ही नहीं है।
तो इसलिए सीता माता कहती है कि आप सबसे नीच व्यक्ति है। जिनके को भी कोई देख सकता, लेकिन आपको कोई देखना नहीं चाहिए। दुर्गुणों का भंडार है आप। तो रावण गुस्से में आ जाता है, मारने के लिए तलवार खींच लेता है, लेकिन बीच में मंदोदरी आती है और समझाती है। देखो, मंदोदरी के सामने ही रावण कहता है कि मंदोदरी आदि आपकी दासी बनेगी। तो कोई स्त्री को उसके हस्बैंड को भी स्वीकार करे, तो मैं दूसरे से शादी करूंगा और तुम दासी होकर के रहोगे, वो स्त्री को भी सपोर्ट करेगी नहीं। लेकिन मंदोदरी सती थी, तो इसीलिए फिर भी समझाती है कि आप अपने आप को बहुत शौर्यवान मानते हैं, पराक्रमी मानते हैं, तीनों लोगों के स्वामी मानते हैं, बल ऐश्वर्य पराक्रम सब आपके पास है, लेकिन एक अबला नारी की हत्या करना आप चाहते हैं, ये आपकी वीरता है, हमारा घृण्य कार्य है। आपके लिए स्त्री वध शोभा नहीं देता है। तो रावण रुक जाता है, मारने के लिए, डराने के लिए उद्यत हुआ था, रुक जाता है। और हनुमान जी ऊपर से देख रहे हैं, और देख करके हनुमान जी वो तो बीच में सोचे कि मैं कूद पड़ूं यहां और रावण को ही उठा करके पटक करके खत्म कर दिया। लेकिन ठीक उसी समय भगवान की महिमा को उन्होंने देखी कि देखो, भगवान किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो असुरों को भी माध्यम बना सकते हैं। ऐसा नहीं कोई संत होगा तब जाकर के माध्यम बनेगा, किसी स्त्री को भी माध्यम बना सकते हैं, कोई पुरुष ही हो, और कितनी आसानी से रावण को हटा दिया। और रावण कहता है कि 1 महीना के अंदर जितनी भी नारियां थी सबको सचेत करती है, सबको सचेत करते हैं कि देखो 1 महीना के अंदर इसको समझाओ, मनाओ इसको। और 1 महीना के बाद जब ये नहीं मानती है तो फिर मेरी तलवार ही बोलेगी। और रावण फिर वहां से चले जाते हैं। लेकिन सीता माता के पास में त्रिजटा रहती थी सेवा में। वो कहते हैं, ऐसे अलग पुराणों में ऐसे वर्णन आता है, रावण भी जानता था भगवान को, राम को जानने वाला रावण था, त्रिजटा भी जानती थी और कई जानती थी। राम को जानने वाले उस समय 3 विशेष व्यक्ति थे जो जानते थे। क्योंकि जिस समय शूर्पणखा के नाक और कान काट देते हैं भगवान लक्ष्मण के द्वारा, तो शूर्पणखा जाकर के रावण को ये समाचार देती। तो रावण कहते अकेले क्यों गई थी? अरे वहां हमारे जो भाई लोग हैं खरदूषण है, उनको साथ में लेकर के जाती। शूर्पणखा कहती है कि मैं लेकर के गई थी, वो तो जमपुरी चले गए हैं। तो हनुमान रावण उस समय कहता है खरदूषण वो सम बलवंत, मार की ताही बिनु भगवंत।
मेरे जैसे बलवान है खर और दूषण, बिना भगवान से कोई उनको मार नहीं सकता। वो यदि मारे गए तो भगवान का अवतार हो चुका है। रावण जानता था भगवान कौन है, और त्रिजटा भी जानती थी। तो त्रिजटा सीता माता दुखी हो जाती है जब रावण धमका करके जाते हैं। तो उस समय त्रिजटा सीता माता को सांत्वना देती है, और हनुमान जी ऊपर में ये सब देख रहे हैं। जो भी गतिविधि है, जो भी क्रियाकलाप चल रहा है, इन सब चीजों को देख रहे हैं। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खरा मुंडित शीर खंडित भुज बीसा। त्रिजटा सीता मैया को कहती है कि देखो कल ठीक ब्राह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा। वो जो स्वप्न मैंने देखा बहुत जल्दी सत्य होने वाला है। तो स्वप्न में क्या देखती है? सपने बानर लंका जारी। एक बंदर आया था, संपूर्ण लंका को जला करके नष्ट कर दिया। अब हनुमान जी ऊपर से सोच रहे हैं कि भगवान तो मुझे केवल सीता को देख करके आने के लिए बताए थे, ये कहां जोड़ रखी है वो कि भाई ये लंका को भी जलाना है। अब भगवान की बात मानो कि इसकी बात मानो? आगे कहती है जात धान सेना सब मारी। रावण की जो सेना थी सारे राक्षसों को मारी। खराड़ुध, और रावण नंगा होकर के गधे के ऊपर बैठा हुआ है। मुंडित सिर, उसके जो सिर है मुंडन किया गया, और 20 भुजाएं उसकी काट दी गई। खंडित भुज बीसा, और सांत्वना देती है ये जो स्वप्न मैंने देखा ये जल्दी सत्य होने वाला है। और त्रिजटा भी स्त्री जरूर थी लेकिन वो संत थी। अब त्रिजटा के बाद सुन करके उसमें जो अगल बगल में जो महिलाएं थी, जो असुरिणी थी, वो सब डर जाती है। अब रावण हम लोग कुछ कह करके गया है, और इसकी यदि दुर्गति हो जाएगी तो हम लोगों को कौन पूछेगा, इसलिए सब अनुकूल हो जाती है। रावण उनको कह कर गया था कि डराओ, इसको धमकाओ, इसको मनाओ। तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता की चरण नृपरी। सीता माता के चरण में आकर के सब सिर झुकाने लगे। क्या डराएगी, धमकाएगी क्या? तो इसलिए हनुमान जी उस समय सब देखे, और हनुमान जी ने सोचा कि भाई कैसे मैं मिलूं। तो भगवान राम जो मुद्रिका दिए थे, ऊपर से उस मुद्रिका को नीचे फेंक दिया। अब सीता माता जैसे मुद्रिका देखती है कि भाई ये मुद्रिका तो मेरे स्वामी हैं, भगवान राम के हैं, ये मुद्रिका यहां कैसे आ गई, रिंग कैसे यहां आ गई? तो हनुमान जी फिर ऊपर से ही राम कथा कहना शुरू की, पेड़ के ऊपर बैठे बैठे। तो सीता माता कहती है कि भाई आप जो कथा कह रहे हैं, इस कथा सुन करके मुझे बहुत शांति मिल रही है, लेकिन आप हैं कौन?
छुपे क्यों हैं, सामने क्यों नहीं आते हैं? उस समय हनुमान जी वही लघु रूप में ही थे और लघु रूप में वहां आकर के सीता माता के सामने खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं भगवान राम के दास हूं, सेवक हूं और भगवान ने ही मुझे आपके पास प्रेषित किए हैं, भेजे हैं आपके हालचाल जानने के। और सीता माता खुश हो जाती है। हनुमान जी उसमें कहते हैं थोड़ा सा आपको धीरज रखना पड़ेगा। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित इहि रघुबीरा। थोड़ा सा आप अपने आप को संभालिए, धैर्य रखिए। बंदरों के साथ भगवान राम आएंगे और रावण और संपूर्ण लंका को ध्वस्त करके आपका उद्धार करेंगे। लेकिन सीता माता हनुमान जी को देख करके संदिग्ध वचन कहते कि भाई ये बंदर तो क्या, ये असुरों के साथ लड़ेंगे, ये तो 1-1.5 फीट के हैं ये बंदर, और ये जो असुर है ये विशाल काय है। और जैसे कोई हाथी है, सोचो सामने बंदर है, हाथी है, तो दोनों में तालमेल क्या बैठेगा? हाथी तो सबको फेंकता जाएगा, पैर में दबा दिया तो कुचल जाएंगे सब। तो उस समय सीता माता कहते हैं कि आप लोग लड़े होंगे उन लोगों के साथ। तो जैसे संदेह युक्त वचन सीता माता कहती है, हनुमान जी अपने भूधराकार शरीर को प्रकट करते हैं। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। बिल्कुल विराट आकार से हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और सीता माता के सामने हाथ जोड़ कर कहते हैं मैं तो राम जी की सेना में सबसे छोटा सा बंदर हूं। सीता माता ऊपर देखने लग जाती है। कभी कभी आप बम्बई वगैरह जाएंगे तो उसमें 80 महल 90 महल की बिल्डिंग है, तो आप देखेंगे ऊपर फिर भी ठीक से नहीं दिखाई पड़ता है। तो हनुमान जी इतने बड़े आकार में जब सामने प्रकट हो जाते हैं तो सीता माता कहती है अभी मुझे भरोसा हो गया कि आप लोग लड़ सकते हैं।